सर डगलस यंग लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बड़े अनापरस्त, खुद पसंद, रौनक थी उनके रवैया में, बड़े तुर्रम खां थे। 1934 में जब उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया तो उन्हें गवर्नर हाउस में रहाइश दी गई, लेकिन उन्होंने फड्डा डाल लिया। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस के लिए तो अलग हाउस होना चाहिए, वहाँ रहें वो, और उन्होंने ये कहा कि वो गवर्नर हाउस के बराबर चीफ जस्टिस हाउस होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया गया। GOR में उनके लिए चीफ जस्टिस हाउस तामीर किया गया। वहाँ पर ही एक बड़े बैंकर और सनतकार थे, लाला हरकृष्ण लाल घाबा। उनकी प्राइवेट रहाइशगाह थी, बहुत बड़ा बंगला था। घाबा साहब जो थे ये बहुत बड़े बैंकर थे, सनतकार थे, रियल एस्टेट का बड़ा काम था। पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया उनका था, पंजाब नेशनल बैंक उनका था, अमृतसर बैंक उनका था, भारत इंश्योरेंस कंपनी उनकी थी, और कॉटन फैक्ट्रियाँ थी बहुत ज़्यादा। और वो जो पंजाब काबीना के पहले हिंदू वज़ीर भी थे, रहे थे। तो अब इनकी केमिस्ट्री नहीं आपस में मिल रही दोनों की। खुदा वास्ते का सर डगलस को लाला जी से वैर हो गया। गवर्नर हाउस में कोई तकरीब थी और उस तकरीब में दोनों की आपस में मुँहमारी हो गई। सर डगलस यंग ने बतौर चीफ जस्टिस दूसरे दिन उन्हें तौहीन अदालत में तलब कर लिया और उन्हें कहा कि आप माफ़ी मांगें। लाला जी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किस बात की माफ़ी मांगूँ मैं आपसे, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि माफ़ी मांगूँ, जो आपने कहा उसका मैंने जवाब दे दिया था वहाँ पे। अब सर डगलस यंग ने उन्हें तौहीन अदालत में 1 माह के लिए जेल भेज दिया। 1 माह बाद दोबारा वो वापस आए तो उन्होंने फिर कहा कि माफ़ी मांगे। उनके किस बात की माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं। उन्हें वापस फिर जेल भेज दिया गया। तीसरी मरतबा फिर वो लाया गया उनको, तो उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे। लाला जी ने कहा जी कोई माफ़ी नहीं। बड़े चीफ जस्टिस आए, बड़े गए, कोई माफ़ी नहीं। वो फिर जेल भेज दिया गया 6 माह के लिए। अब लाला जी जो थे इतने बड़े सनतकार, बैंकर और सरमायाकार आदमी थे, और एक तरह से आप कह लें कि अपने दौर के मलिक रियाज या मियां मनशा थे वो। तो पूरे इंडिया में शोर मच गया, मामला बरतानवी हुकूमत तक पहुंच गया। उस वक्त जो तौहीन अदालत का कानून था उसमें यह था कि जब तक जज मुल्ज़म को माफ़ ना कर दे और मुल्ज़म माफ़ी ना मांग ले, उसे जेल में रखा जा सकता था गैर महीना मुद्दत के लिए। फिर वहाँ की जो बरतानवी हुकूमत थी, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया तौहीन अदालत में कि जो शख्स तौहीन अदालत का इर्तिकाब करेगा उसे 6 माह से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद लाला हरकृष्ण लाल घाबा को एक मुसलमान जज थे, दीन मोहम्मद, उनकी अदालत में पेश किया गया। अब लाला जी ने अदालत में दाखिल होते ही कहा जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे दोबारा जेल भेजें। तो दीन मोहम्मद साहब ने उन्हें कहा कि आपसे ये पूछा किसने है कि आप माफ़ी मांगेंगे या नहीं। तो अब तो कानून आ गया है और आपको रहा किया जाता है। उसके बाद सर डगलस यंग जो हैं, उन्होंने एक और जज होते थे लाहौर हाई कोर्ट के अंग्रेज़ जज, जस्टिस मनरो। इन दोनों ने मिलके रगड़ा निकालना शुरू कर दिया घाबा फैमिली का। उनके ख़िलाफ़ जो भी केस थे, जैसे होते हैं फर्मों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ कंपनियों के ख़िलाफ़, तो हर केस में उनके ख़िलाफ़ फैसला। एक तरह से उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बना लिया था सर डगलस यंग ने। वो बैंक बंद होने शुरू हो गए, इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया हो गई, रियल एस्टेट का काम, हत्ता कि उनके एक वकील होते थे घाबा फैमिली के, ख्वाजा नज़ीर साहब, जो जस्टिस फजल महमूद फजली के ससुर थे, उनका भी लाइसेंस मनसूख कर दिया। इस हद तक चले गए अंग्रेज जज साहबान। अब लाला हरकृष्ण लाल घाबा के बेटे थे KL घाबा, कन्हैया लाल घाबा उनका नाम था। बाद में वो मुसलमान हो गए थे और एक खालिद लतीफ़ घाबा के नाम से उन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। उन्होंने एक किताब लिख दी न्यू मैग्ना कार्टा के नाम से, जिसमें उन्होंने सर डगलस यंग पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए और उन्हें
जो 5 शरई ऐब होते हैं और वो तमाम अयूब जो किसी जज में नहीं होने चाहिए, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया के.एल. गाबा ने। के.एल. गाबा ये जो इस वक्त जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, ये उनकी रहायशगाह थी। इतने अमीर और बड़े लोग थे वो। अब सर डगलस यंग ने के.एल. गाबा को भी तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि जी आपने क्या किया, माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा जी माफ़ी किस बात की, मेरे तो अब्बा ने माफ़ी नहीं मांगी थी, हमारी तो सृष्टि में ही नहीं है कि हम माफ़ी मांगें, आपने जो करना है करें। बहरहाल जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके मेरे पास सबूत हैं, वो मुझे पेश करने की इजाज़त दें। सर डगलस यंग ने कहा जी सबूत कोई नहीं, आप 6 माह के लिए जेल भेज रहा हूँ आपको। उनको भी जेल भेज दिया। अब ये तमाम जो मुकदमात थे ये चले गए प्रीवी काउंसिल में बरतानिया में, और उनकी जो किताब में इल्ज़ामात लगाए गए थे वो भी प्रीवी काउंसिल तक पहुँच गए। प्रीवी काउंसिल सबसे बड़ा अदलिया का अदारा है। अब उन्होंने जब देखा तो यार कि ये तो जजों ने इस फैमिली का रगड़ा निकाला हुआ है, हर काम में तअस्सुब है, हर काम में अना है, हर काम में खुद पसंदी है, हर फैसला ऐसा है। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया सर डगलस यंग को। अब जैसा कि मैंने कहा कि रौनक बड़ी थी उनमें, सर डगलस यंग में, उन्होंने उसको कोई खतर में न लाए। तो फिर प्रीवी काउंसिल ने वायसराय हिंद को एक लेटर लिखा कि सर डगलस यंग से कहें कि या तो वो इंक्वायरी का सामना करें या फिर रिज़ाइन कर दें। प्रीवी काउंसिल ने ना सिर्फ सर डगलस यंग को इंक्वायरी के लिए तलब किया, बल्कि जस्टिस मनरो जो थे, जो उनके कार्य खास थे जज, उनको भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। अब इनके पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा कि या सामना करें इंक्वायरी का या फिर रिज़ाइन कर दें। तो फिर दोनों जजों ने, सर डगलस यंग और जस्टिस मनरो, दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। कहने का मतलब ये है कि हर अरूज को एक ज़वाल होता है, जुर्म की एक इंतहा के बाद इंसाफ का दौर शुरू होता है, और हर फरून के लिए एक मूसा होता है। ये खाकनशीन बाप बेटे थे जो लिया से निकले थे और लाहौर में आके तरक्की की मराज देखी उन्होंने, और फिर अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उसके एक बरादर जज को घर जाने पर मजबूर किया। सही चोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।